आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मेरे साथ इस टाइम पे है रंजीत कुमार, श्रीकांत, आकाश, गौरव, दीपक, हिमांशी। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरा नाम तो पता होगा या नहीं पता? पहले एक बार थोड़ी सी बात करता हूं आपसे, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। मेरे बच्चे, मेरा नाम सभी बच्चों को पता है। मेरा नाम है इंद्रजीत शर्मा। जाहिर सी बात है, मैं आप सभी बच्चों को जो भी पढ़ाऊंगा बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाऊंगा। आपके और मेरे बीच में सिर्फ एक बहुत ही प्यारा सा एक रिलेशन है। वो रिलेशन है धागे की तरह। ये धागा विश्वास का है कि सर जो आप पढ़ाओगे वो ईमानदारी से हमारे पेपर में आएगा। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो आप ईमानदारी से उस चीज को पूरी तरह फॉलो अप करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि इंग्लिश में, ये आज मैं बाकायदा आपको बोल रहा हूं, इंग्लिश में 13 मई को मैं इस बात के लिए बोल रहा हूं कि आपके जो भी मार्क्स आएंगे, आ रहे हैं अभी तक, जो भी लेवल है आप लोगों का, मुझे नहीं पता कैसे बेटा निशा, नितिन गंगवार, आजा चैतन्य, सपना, आजा बेटा रंजीत, तो जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके आज 25 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, सीपीयू का 50 क्वेश्चन का आता है, ये सीपीयू का पेपर है अगर मैं सीपीयू की बात करता हूं। लेकिन अगर मैं सीजीएल की बात करता हूं, मैं सीएचएसएल की बात करता हूं, या मैं एमटीएस की बात करता हूं, या मैं स्टेनो की बात करता हूं, स्टेनो की अगर बात करूंगा तो मेरे बेटे 100 क्वेश्चन का पेपर आता है। अगर मैं स्टेनो की बात करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपका लेवल है, ऐप में एरर आ रहा है बच्चे, वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपका लेवल है, इस बात की मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप यहां पर 22 प्लस होंगे, आप यहां 45 प्लस होंगे, और इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप यहां 80 प्लस होंगे। इससे ज्यादा ही होंगे, प्लस ही होंगे, ठीक है। श्रीकांत मैं कर दूंगा मेरे बच्चे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको ना मैं दो तीन चीजें बता दूं, शायद सभी बच्चे इस बात के लिए बोल रहे होंगे कि सर एग्जैक्टली आपने ये सिलेबस नहीं बताया कि एग्जैक्टली होगा क्या क्या, कैसे कैसे होगा, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। आप पहले मेरे बेटे समझना, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। आप इंग्लिश मेरे से पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो ना? अगर आप सभी बच्चे मेरे से इंग्लिश पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है एग्जैक्टली वो क्या होना चाहिए। भाई यही नहीं पता होगा तो पढ़ोगे कि खाक, नॉलेज ही नहीं है। सर प्लीज रिप्लाई दे दीजिए, बैच इंग्लिश का कब तक कंप्लीट हो जाएगा, इट विल हेल्प टू कवर अदर एग्जाम्स, प्लीज रिप्लाई। एग्जैक्टली मैं भी सारी चीजें बता रहा हूं। मयंक भाई 2 मिनट दीजिए। सबसे पहली बात, हम सिलेबस की बात करते हैं। हम लोग 3 चीजों पे टारगेट कर रहे हैं। पहला मेरे बच्चे, हम टारगेट किस पे करेंगे? ग्रामर पे। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, डेली हम लोग क्या करेंगे? वोकैब करेंगे। और तीसरा मेरे बच्चे, हम लोग एक रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहले सबको बता दूं। दूसरी बात, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन, पूरे कोर्स खत्म होने में कितना समय लगेगा? तो मेरे बेटे, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा टारगेट है 4 to 5 months। मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट टारगेट्स लेके इसमें चलूंगा, जो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा, और आप मेरे साथ जुड़े भी रहोगे। यस और नो? अब ग्रामर में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, आप ध्यान से देखना मेरे बच्चे। ग्रामर में आप क्या क्या पढ़ रहे हो, कैसे कैसे करोगे, वो सारी चीजें मैं करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए हर एक टॉपिक। बच्चे कमेंट सबका आ रहा है, और मेरे बच्चे वोकैब डेली 15 मिनट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज मेरे प्यारे बच्चों में एक ऐसा टॉपिक आप सभी के लिए कराने जा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगर मैं बात करता हूं मेरे बेटे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे बेटे आपके लिए क्या आती है? वॉइस और नरेशन। ये दो टॉपिक तो मेरे बच्चे आप मान के ऐसे चलना कि तुम्हारे लिए भगवान ने साक्षात रामायण भेज दिया। ये तुम्हारे पास, आई रीड दिस बुक सेवरल टाइम्स, आई नॉट ईटन। मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात समझना कि यहां पर मेरे बच्चे वॉइस के 25 क्वेश्चन आते हैं और नरेशन के 25 क्वेश्चन आते हैं। कौन से एग्जाम में? सीपीयू में। बाकी सब एग्जाम में मेरे बेटे कितने आते हैं? ऑल एग्जाम्स में कितने आते हैं? 5-5। जिसमें 25 का, इसमें 3-3 आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हमारे पेपर में क्या आता है, क्या नहीं आता, ठीक है। मनोरंजन थोड़ी देर वेट कर, मैं कराता हूं बच्चे, ठीक है। मेरे बच्चे क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। मनोरंजन पर आराम से थोड़ी देर वेट कर, फिर बताऊं। तो मेरे बच्चे, आज जो हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो टॉपिक मेरे बच्चे जो होगा, वो टॉपिक होगा वॉइसेस का। वॉइसेस समझते हैं मेरे बच्चे आप? ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कराऊंगा। तो मेरे बच्चे, आज जो हमारा टॉपिक होगा, ये टॉपिक मेरे बच्चे किस चीज का होगा? वॉइस का। और ये वॉइस एग्जैक्टली डिमांड क्या करती है, मैं आप लोगों को एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा, आधे घंटे पढ़ के देख लो, उसके बाद आपको टेंशन लेनी जरूरी है। सर क्लास को लाइव अटेंड करूं या रिकॉर्डेड? लाइव करेगा मैं, ज्यादा बेटर ऑप्शन है।
क्योंकि लाइव में बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाती है और हम टीचर से पूछ भी लेंगे कि हाँ सर कि क्या आंसर आएगा और क्या आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरे बच्चे बात करता हूं, ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें ये ना आता हो निधि। चाहे आप सीजीएल दे लो, सीपीओ दे लो, स्टेनो दे लो, एमटीएस दे लो, आप यहां पे बस सीडीएस को छोड़ के, ये हर किसी पेपर में आता है, हर किसी पेपर में आता है। ये बात ध्यान रखना कि ये मैं आपको समझा रहा हूं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल में पूछा जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? अब मेरे बच्चे वॉइस की अगर मैं बात करता हूं तो एग्जैक्टली वॉइस को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। एक, मेरे बच्चे मैंने इसको तोड़ा एक्टिव वॉइस में, आप मेरी बात समझना, किसमें तोड़ा? एक्टिव वॉइस में। और मेरे बेटे दूसरा मैंने इसको तोड़ा मेरे प्यारे बच्चों किसमें? पैसिव वॉइस में। मैंने कहा ना आधे घंटे बाद अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप देखना मजा ही आ जाएगा मेरे बच्चे। दिल्ली पुलिस में भी ये वाला आएगा, हेड कांस्टेबल में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 100% आएंगे हर्ष भाई। अगस्त तक खत्म हो जाएगा कोर्स, इसकी मेरी गारंटी, अगस्त तक मैं करा दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम पढ़े, उसके बाद बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों से, मेरे बच्चे सीडीएस में नहीं आता ये चैतन्य, ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से पूछूं एक बात, मेरी बात बताना कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको आता है तो मुझे बताओ हाँ नहीं आता। 3 सवालों के जवाब देने। पहला, क्या आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता है? क्या आपको ये आता है? मेरे 3 सवालों के जवाब आप मुझे दे दो। क्या ये टॉपिक आपको आता है? ये क्या ये आपको आता है? मेरा पहला सवाल मेरे बेटे आपसे ये है, क्या आपको ये टॉपिक आता है? अगर आता है तो 50 क्वेश्चन कितनी देर में कर दोगे? मेरे सवाल कितनी देर में कर दोगे? 50 क्वेश्चन कितनी देर में कर दोगे? मेरे बच्चे इन दोनों सवालों का जवाब दे दो। मैंने 2 बातें पूछी, क्या आपको ये टॉपिक आता है हाँ या ना? दूसरा, अगर आता है तो आप 50 क्वेश्चन कितनी देर में कर दोगे? साहिल भाई कोई बुक नहीं है, आप आराम से तो पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी चीज छोड़ दे। मैंने बेटा आपसे जो पूछा उस पे बताओ मेरे बच्चे, क्या आपको ये टॉपिक आता है हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं आता। कई सुभाष भाई आपको आता है। और अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन दूं तो आप कितने मिनट में कर दोगे? सर 20 मिनट में कर दोगे, आप मुझे बताइए। आप इसको 30 मिनट्स में कर दोगे, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि ये मैं जानना चाहता हूं कि आपका लेवल क्या है। जब तक मुझे लेवल ही नहीं पता होगा, पढ़ाऊंगा मैं अपनी मर्जी से, लेकिन मुझे आपका लेवल तो पता होना चाहिए ना कि एग्जैक्टली आपका लेवल क्या है। जब तक आपका लेवल ही नहीं पता होगा तो मेरे बच्चे कैसे होगा? चलो कई बच्चों ने बोला सर नहीं आता और कई बच्चों ने बोला आता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं जिनको आता है पहले उनसे बात करते हैं, कोई बात नहीं, जो बिगिनर है उसकी। अब मैं उनसे पूछता हूं मेरे बच्चे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में अगर मेरे बेटे नाउ दे रखा है तो नाउ किस में चेंज होगा? अगर मेरे बेटे दिस दे रखा है किस में चेंज होगा? अगर मेरे बेटे हेयर दे रखा है किस में चेंज होगा? जल्दी से कमेंट में बताओ फटाफट से। अगर टुडे दे रखा है तो किस में चेंज होगा? जल्दी से कमेंट में बताओ मेरे बच्चे। सिलेबस पूरा भी नहीं बताऊंगा, बातें बताऊंगा, पहले पढ़ ले मेरे बच्चे। पहले बताओ ना कि अगर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि नाउ किस में चेंज होगा, दिस किस में चेंज होगा। अगर आप सभी बच्चों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरा काम है पढ़ाने का। मैंने 11 बजे क्लास शुरू करी, 11:09 हो रहे हैं। अगर आप इसी तरह कमेंट करते रहोगे तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, आप भी नहीं पढ़ पाओगे। तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से। और आखिरी के 10 मिनट आपको दूंगा आपके सवाल के लिए, आपकी बातों के लिए, आपके जवाब के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आखिरी 10 मिनट आप मुझे दे दो, आखिरी के 10 मिनट में मैं आपको दूंगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपसे पूछा नाउ किस में चेंज होगा, हेयर किस में चेंज होगा, दिस किस में चेंज होगा और दैट। मेरे बेटे तो आपने क्या करा, आपने क्या करा, नाउ को देन में चेंज कर दिया, दिस को दैट में चेंज कर दिया, हेयर को देयर में चेंज कर दिया, और टुडे को मेरे बेटे किस में चेंज कर दिया? दैट डे में। और तुम हो सबसे बड़े पागल, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये चेंज हो ही नहीं सकता। मैं यही जानना चाह रहा था। अरे मेरे भाई, आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, नरेशन नहीं पढ़ रहे। चेंज नरेशन में होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में नहीं होता। कैसी बातें कर रहे हो बे? नाउ का देन, दिस का दैट, हेयर का देयर। अबे भैया कुछ नहीं बदलता। विजय, निशा, दिनेश, कुछ भी नहीं बदलना। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कुछ बदलता ही नहीं है। क्यों दिमाग लगा रहे हो यार? यही तो मेरा खेल था आपको कंफ्यूज करने का, कि आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दोनों को मर्ज कर गए, जबकि दोनों को मर्ज नहीं करना था। देन का देन रहेगा, दिस का दिस रहेगा, हेयर का हेयर रहेगा, देयर का देयर रहेगा, टुडे का टुडे रहेगा, कुछ नहीं बदलना। आप लोग उल्टा चल रहे हो। नरेशन अलग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग, एक्टिव पैसिव वॉइस अलग, दोनों की पहचान अलग, दोनों चीजें अलग। इसीलिए बोलता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं आता। अब मैं समझ गया, तुम तो निकले नालायक। हम तो सोचे थे हमारी क्लास में तुम परफेक्ट हो, लेकिन तुम्हें सच में कुछ भी नहीं आता। अब समझे भैया?
तो हम तुम्हारे साथ गेम कभी भी खेल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारे साथ धोखा कभी भी हो सकता है, इस बात को लेके तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्लियर है मेरे बच्चे? अब सवाल बेसिक से शुरू करते हैं। सवाल ये है मेरे बच्चे, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। सपोज करना मेरे बच्चे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फर्क है। सपोज करो ये दरवाजा बंद है, सपोज करो ये दरवाजा बंद है, ये दरवाजा बंद है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पास दो रास्ते हैं, मैं मनीषा को बोलूं मनीषा दरवाजा खोल दे, या मैं आशीष को बोलता हूं आशीष भाई दरवाजा खोल दे। तो मैंने ये दरवाजा खोला या खुलवाया, दो बातें अलग अलग है। अगर मुझे प्रॉब्लम है और मैं खुद जाके दरवाजा खोलता हूं, मेरी बात समझना, अगर मुझे प्रॉब्लम है और मैं खुद जाके दरवाजा खोलता हूं तो वो एक्टिव है। दैट मीन्स जो काम खुद किया जाए, खुद किया जाए, दैट मीन्स द वर्क हैज बीन डन बाय सेल्फ। जो काम खुद किया जाए मेरे प्यारे बेटे, वो क्या है, एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन अगर मैं कहूं दरवाजा मनीषा खोल दो या अनुराग खोल दे, तो जो काम दूसरों से करवाया जाए, जो काम दूसरों से करवाया जाए, वो पैसिव है। इट मीन्स द वर्क हैज बीन डन बाय अदर्स। अब मेरी बात समझ आई बेटा, रटना नहीं है कोई भी चीज, ठीक है। मनीषा समझ आया, अनुराग बेटा कोई भी डाउट है बी फ्रैंक आप मुझे बताओ सर समझ नहीं आया, मैं करा दूंगा। एक काम जो आप खुद करते हो वो एक्टिव है, एक काम जो किसी के द्वारा किया जाता है वो पैसिव है। यहां तक कोई डाउट मेरे बच्चे? मैंने आपको सीधा सीधा बोला, ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर हो गया। अब कहानी क्या है कि इस सवाल को आप समझोगे कैसे। मैंने क्या बोला, एक काम जो आप खुद करते हो और एक काम किसी के द्वारा किया जाता है। जैसे मेरे बच्चे एक सवाल देखिए, मैंने लिखा शी विल डू दिस वर्क। इसका मीनिंग पता है क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि वो ये काम करेगी। सेंटेंस है मेरे पीछे कि वो ये काम करेगी। क्वेश्चन को समझना कि वो ये काम करेगी, ये मेरे बेटे एग्जैक्टली क्या है, ये एक एक्टिव है। ये क्या है मेरे बच्चे, एक एक्टिव है, यस और नो। अब मुझे बनाना है इसका पैसिव, तो पैसिव बनाने के लिए मुझे उस काम को पहले लाना पड़ेगा, ये आगे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे बेटे क्या, दिस वर्क, विल का मेरे बेटे यहां क्या हो जाएगा, विल बी, डू का क्या हो जाएगा, डन बाय हर, यानी ये काम उसके द्वारा कराया गया। ये मेरे बेटे एग्जैक्टली क्या बन गया, पैसिव। ये मेरे बच्चे एग्जैक्टली क्या बन गया, पैसिव, कि ये काम उसके द्वारा कराया गया। तो एक्टिव सेंटेंस का मतलब मेरे बेटे क्या होता है, जो काम आप खुद करते हो। बेटा इंग्लिश राइटिंग समझ नहीं आ रही शिवानी? इतनी अच्छी तो राइटिंग है मेरी यार। जो काम खुद किया गया वो एक्टिव है, जो काम किसी के द्वारा करवाया गया मेरे बच्चे वो पैसिव है। तो पहले तो ये समझो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। अब मेरी बात समझ रहे हो? जो काम खुद करोगे वो एक्टिव है और जो काम किसी के द्वारा कराया जाएगा वो पैसिव है। आप मेरी बात समझ गए? अब यहां पे दो चीजें आपको समझनी होंगी। क्या? स्ट्रक्चर। पहले आराम से धीरे धीरे सर ना, आप मुझे 15 से 20 मिनट दे दो, 15 से 20 मिनट के बाद आप खुद ही कहोगे सर मजा आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि एग्जाम्पल निकलेंगे। तो जब एग्जाम्पल निकलेंगे तो आपको सारी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। समझना मेरे बच्चे? तो इसका ना एक स्ट्रक्चर होता है, STRUCTUR, स्ट्रक्चर ऑफ वॉइसेस। अब इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या होता है, आप मेरी बात समझना। पहला मेरे बेटे, एक यहां पर क्या होता है, एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है बेटा, मेरी राइटिंग तो आप लोगों को समझ आ रही है, हाँ या ना? एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस को बनाने के लिए चार चीजें चाहिए होती है। एक चाहिए होता है सब्जेक्ट, प्लस एक चाहिए होता है आपको हेल्पिंग वर्ब, प्लस एक मेरे बेटे आपको क्या चाहिए, वर्ब, और एक मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। यस और नो? प्लीज बताएं जीएस और रीजनिंग की क्लास चालू क्यों नहीं हो रही? भाई मुझे नहीं पता इस बारे में। अजय भाई पढ़ाई पे ध्यान दे ले। अगर आप पढ़ाई नहीं कर सकते तो आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, एक हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया हेल्पिंग वर्ब, एक हो गया वर्ब, और एक हो गया मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस को बनाने के लिए चार चीजें चाहिए, चारों की चारों मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दी। अब वो व्यक्ति मेरे से कहता है कि सर आपको ना इसका पैसिव बनाना है, आपको इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है।
तो जब भी मेरे बेटे आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, मैं दो लेवल पे सिखाऊंगा, एक डिस्क्रिप्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है? आई मेरी बात समझ रहे भाई? अब यहां पे जब आप पैसिव बनाएंगे तो इस क्वेश्चन को बेटा यहां से समझिए कि जो ये वर्ब के बाद लिखा है, आई रिपीट माई वर्ड्स, जो वर्ब के बाद लिखा है ये ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब के बाद लिखा है ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे बेटे आपका आगे आ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले बेटा आप क्या लिखेंगे? जो भी लिखा है, हर लिखा है शी आ जाएगा, हर लिखा है शी आ जाएगा, देम लिखा है दे आ जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हो? मी लिखा है आई आ जाएगा। अब मेरे बेटे यहां पे हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखा है इसको एज इट इज ऐसे का ऐसे ही लिख दो। तो यहां पर मेरे बेटे आप क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब पैसिव बनाने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए। सबसे पहले जब आप पैसिव बनाएंगे तो मेरे बेटे आप क्या लिखेंगे? बी। जब आप पैसिव बनाएंगे तो मेरे बेटे आप क्या लिखेंगे? बींग। जब आप पैसिव बनाएंगे तो मेरे बेटे आप क्या लिखेंगे? बीन। ये पैसिव की सबसे बड़ी पहचान है जो आनी चाहिए। और पैसिव की एक सबसे बड़ी पहचान है कि पैसिव हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके चलती है? थर्ड फॉर्म। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनेगा, ये बात दिमाग में रखना। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है? तो ये मेरे बच्चे हो गई वर्ब की प्रॉपर्टी। आप इसको इस तरह से समझिए, आ गई मेरे बच्चे वर्ब, ठीक है? अब यहां पे मेरे बेटे आपने क्या लगा देना है? बाय। और जो आगे लिखा है सब्जेक्ट उसको मेरे बेटे पीछे लिख देना और आंसर आ जाएगा। अब कहो सर अब भी समझ नहीं आया। भाई आएगा ही नहीं समझ, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। जीरो लेवल से शुरू करो, पहले टेंस। पता तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है मेरे प्यारे बच्चे? दीपक भाई जैसे आपने लिखा सर किसी को वर्ब नहीं पता हो तो कैसे करेंगे? अरे मेरे बच्चे एक बात तो बता, तुम सब जजमेंटल हो। सामने टीचर पढ़ा रहा है, आते ही अपनी बकबक करना शुरू कर देते हो, फालतू की बकवास शुरू करते हो। यार एक बात तो बताओ, मैंने तुमसे एक वर्ड कहा कि बस मुझे 15 से 20 मिनट दे दो। 15 से 20 मिनट के बाद तुम लोग अगर ये ना कह दो ना कि सर मजा आ गया या समझ आ गया, भाई साहब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है। यू आर नॉट सपोज टू मी कि आप मुझे बताओगे कि सर क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। आपके एग्जाम में क्या आएगा ये मैं डिसाइड कर रहा हूं। आप मुझे मत बताइए कि क्या पढ़ना है। पहले आप पढ़ो, आधे घंटे समझो, उसके बाद बताना क्या करना है, ठीक है? तो मेरे बच्चे की हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। अब कहानी क्या है दोस्त, कि जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो बनाओगे कैसे? घबराहट तो हो रही होगी। तो आपको घबराना नहीं है। आपके पेपर में जो एग्जाम्पल आएगा बच्चे वो इस तरह से आएगा कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे और उन 4 ऑप्शन में से एक आंसर निकलेगा। एग्जैक्टली पेपर में यही आएगा। एग्जैक्टली आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे इस तरह से, और आपसे कहा जाएगा राइट डाउन द आंसर्स, या आप इसमें से सही जवाब निकालो। आपके पास ऑप्शन तो होंगे ना। आप सभी बच्चे जो भी एग्जाम देंगे उन सभी बच्चों में एग्जाम में ये ऑप्शंस मिलेंगे। आपने कभी नहीं घबराना, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सिर्फ 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में खत्म ही करूंगा समय। अब आप कहोगे सर हमें वर्ब नहीं आते। अरे मैंने कब कहा वर्ब पढ़नी है? जिस चीज को जब पढ़ाना है मैं अपने आप डिसाइड करूंगा। तो मेरे बच्चे आपने क्या करना है, इस वॉइस में 3 रूल होंगे। इस वॉइस में 3 रूल होंगे। एक होगा रूल नंबर 1। अब मेरी बात समझना, एक होगा रूल नंबर 1। सबसे पहले आप प्रेजेंट टेंस को लो। जब आप प्रेजेंट टेंस की बात करोगे तो आप मुझे ये बताओ कि प्रेजेंट में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं। थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, नॉलेज थोड़ी बहुत होगी। अगर मैं कहूं कि प्रेजेंट में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, तो मेरे बच्चे एक तरफ आप लिखेंगे एक्टिव। अब ध्यान से मेरी बात समझना, मैं जो बता रहा हूं ये बड़ी काम की चीज है। एक तरफ एक्टिव और एक तरफ मेरे प्यारे बेटे यहां पर क्या आ गया? पैसिव। यस और नो? अब दोस्त यहां पे देखिए, प्रेजेंट में जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है वो सब लिख दो। प्रेजेंट में क्या आता है मेरे बच्चे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट में मेरे बच्चे और क्या क्या आता है? डू या डज। ये तो बचपन की बातें सारी याद करा दूं। प्रेजेंट में मेरे बेटे क्या आता है? इज एम आर। आता है या नहीं आता? हाँ या ना? प्लस साथ में मेरे बच्चे क्या लगा दिया? आई एन जी। प्रेजेंट में मेरे बेटे यहां पर क्या आता है? हैज और हैव। यस और नो? प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। भाई ये प्रेजेंट का तो खेल है। जब आपको इतना पता है तो ये भी पता होगा कि प्रेजेंट में क्या क्या। बहुत बढ़िया प्रदीप भाई, आयुष, शाबाश। अब जो भी आता है लिखो। पता है ना मेरे बच्चे प्रेजेंट में क्या क्या आता है? क्लियर है सर? प्रेजेंट में आता है V1 आता है, डू डज आता है, इज एम आर आता है, हैज हैव आता है। इतना क्लियर है? यस और नो? अब जब कहानी वॉइसेस की आती है कि सर मुझे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो मैं कैसे करूं? घबराना नहीं, घबराना नहीं, ठीक है? जब हम करेंगे तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सबको इज एम आर में चेंज कर देंगे।
पैसिव में मेरे बेटे इसको हम किस में चेंज कर देंगे, इज एम आर में, ठीक है। डू डस को मेरे बेटे हम किस में चेंज कर देंगे, इज एम आर में। अभी तुम कहोगे खुद मजा आ रहा है, इज एम आर में अगर आईएनजी लग रही है तो आप उस आईएनजी को हटा के उस आईएनजी की जगह मेरे बेटे क्या लिख देंगे, बीइंग लिख देंगे। और हैज और हैव को मेरे बेटे आप सीधा सीधा किस में चेंज कर देंगे, बीन में। बस इतना दिमाग लगाना है। अब आप कहोगे सर समझ नहीं आया, मैं कह रहा हूं समझना ही नहीं है, पढ़ना नहीं रटना नहीं, छोड़ दो, मेरा काम है। मैंने आपको दो बातें बताई। अगर प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस के अंदर, आप मेरी बात समझना, अगर मैं एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म चेंज करोगे इज एम आर में, डू डस चेंज करोगे इज एम आर में, हैज हैव चेंज करोगे हैज हैव बीन में, और इज एम आर आईएनजी इज एम आर बीइंग में। इज दैट क्लियर और नॉट? अब मेरे बेटे आपने कहा सर समझ नहीं आया, अरे मैं कह रहा हूं समझने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, क्यों पढ़ रहे हो आप? एक बात बताओ ना, पढ़ो ही मत। मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज समझाता हूं, चलो अभी आप करोगे। समझना मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 में आया था। अब जो बच्चे पढ़े लिखे हैं यार, आपने 12th तो पास आउट कर ली होगी, छोड़ो, ये पेपर था, पेपर में आया, मुझे नहीं पता करना क्या है, बस ऊपर एक बात लिखी हुई थी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको करना है, यानी एक्टिव से पैसिव बनाना है। आधे बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है भाई, पढ़ क्यों रहे हो? सीधा जाओ, आप इसकी वर्ब पे हमला करो, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जैसे शेर हमला करता है ना गर्दन पे, अभी मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा, पढ़ाऊंगा तो बाद में। जैसे शेर हमला करता है, अब ये स्पीक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट, ये फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो स्पोक होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है मेरे बेटे वो क्या हो गई? स्पोकन। ये सेकंड हो गई, और ये मेरे बेटे कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझना कि जब आपको ये पता चल गया कि स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म पैसिव में किसमें चेंज होती है? बोलो जल्दी से, इज एम आर प्लस V3। हाँ या ना? मैंने क्या बोला? फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होगी? इज एम आर में। अरे मेरे भाई, इसमें वाज था, इसमें वाज था, दोनों मेरे गए आंसर, दो तो गए, बच्चे कितने? दो। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन, इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड था, इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं था, तो ये भी गया, चार में से तीन गए, एक बच्चा, वो मेरा आंसर। बोलो जय माता दी, हो गया आंसर, हो गया आंसर। पढ़ो तुम, बनाओ नाउ का देन दिस का दैट हेयर का देर, पढ़ो। पढ़ के एग्जाम क्लियर होते हैं क्या? एग्जाम क्लियर होता है लॉजिक से, लॉजिकल स्टडी। हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैं तो तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए क्वेश्चन कराया था कि तुम जितनी देर बक बक कर रहे जा रहे हो ना कि ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं ढिगना नहीं। मेरे बच्चे सिर्फ ध्यान से, ध्यान से। मैं श्रीकांत पैसिव से एक्टिव बनाना भी सिखाऊंगा, घबराने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप अपने मन से डर निकालो कि यार मेरे को ना करना है, मुझे करना है। जिस दिन आप अपने मन से डर निकाल दोगे हो जाएगा। ये सवाल था। अब सबसे पहले ना आप ये देखो, मेरी बात समझ, सबसे पहले आप ये देखो कि मेरे प्यारे बच्चों मैंने किसको किस में बदला है। अब यहां देखो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन में हैज हैव मैंने किस में चेंज किया है? इस क्वेश्चन में हैज हैव मैंने किस में चेंज किया? मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तो यार, अभी तो मैं सिर्फ आपको धीरे धीरे लाइन पे रहा हूं। बाय लगाने की जरूरत नहीं है यार। मैंने क्या बोला? अर्जुन भाई टेंशन मत लो, अगले आधे घंटे बाद तुम खुद करोगे। मैं ये बोल रहा हूं कि जो ये हैज हैव है, मैंने ये हैज हैव किस में चेंज किया है? मैंने हैज हैव चेंज किया है हैज हैव बीन में। आप इसको देखिए, मैंने हैज हैव चेंज किया है हैज हैव बीन में। जब मैं हैज हैव बीन में चेंज किया, नाउ देन दिस दैट हियर देयर टुडे में भी, कहां सुभानी, ये बताओ पीछे क्लास देख रही है। तो मेरे बच्चे जब मैंने हैज हैव को चेंज किया तो मेरे बेटे इसको कैसे चेंज किया? तो एग्जाम्पल नंबर 9 को पढ़ो एक बार जरा तसल्ली से। मैं कह रहा हूं पर रटना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है विश्वेंद्र भाई, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो। एग्जाम्पल नंबर 9 है। अरे जो लोग पढ़ रहे हैं वो बेवकूफ है। मैंने आपसे एक ही बात बोली, पढ़ना नहीं है। बेटा ये क्या लिखा है यहाँ पे? हैज। आपने कुछ नहीं करना है, आपने हैज हैव प्लस साथ में बीन ढूंढना, बस ये ढूंढना है। हाइड एंड सीक खेला है बचपन में, आज खेलते हैं हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई बोलते थे मेरे ख्याल से। अब जब ये हैज बीन हैव बीन ढूंढना है तो मेरे बच्चे इसमें बीन नहीं था, मेरे बेटे इसमें बीन नहीं था, मेरे बेटे इसमें तो हैज ही नहीं था। तो यार एक बात तो बताओ, ये भी गया ये भी गया ये भी गया, आंसर क्या आ गया? भी सीधी बात, नो बकवास हो गया। तुम कह रहे हो पढ़ाओ पढ़ाओ बेस कराओ पे, भैया तुम्हारा बेस ऑलरेडी मजबूत है, बस रिवाइज। तुम्हें तुम्हारी खोई हुई याददाश्त याद दिला रहा हूं मैं। बोलो भाई अगर कुछ टफ हो तो। स्नेहा, श्रीकांत, ज्योति, बोलो।
कुछ टफ है मेरे बच्चे? पढ़ो पढ़ो। अरे भैया पढ़ के कुछ नहीं हुआ है, पहले आराम से देखो कि हम कर क्या रहे हैं। मैं भी सिर्फ एक लेवल पे लेकर आ गया, धीरे धीरे मैं उस लेवल को और अच्छा कर दूंगा, बशर्ते आप मेरा साथ तो दो कि हाँ सर ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में, आपका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। मजा क्यों नहीं आएगा यार, आएगा ना। ये सवाल एग्जाम्पल नंबर 15। चैतन्य क्वेश्चन नंबर डाल के जवाब दिया कर सभी। एग्जाम्पल नंबर मेरे बच्चे 15 पढ़ो। कहता आंसर बताओ। मैंने कहा सर ठीक है। अब मैं कंफ्यूज हूं, चलो समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। लिखा हुआ होगा वहां पे पेपर में कि एक्टिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, ये सब कुछ लिखा हुआ होगा। बस ये समझना है मेरे बच्चे हमें आंसर कैसे निकालना है। बेस अलग चीज है, मैं तो सिर्फ पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पहले मैं ना आपको जादू दिखा दूं कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, मैं अभी जादू दिखा रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से समझना। ठीक है, अब मेरे बेटे ये क्वेश्चन था, मुझे थोड़ी पता है पेपर में क्या आएगा। अब ये देखो ये क्या लिखा है, टीचर्स। टीचर्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म मेरे बेटे किस में जाएगी? इज एम आर में। मैं चैलेंज कर रहा हूं, 4 में से 3 गलत, एक सही बताओ, आंसर निकाल दो। अगर ना निकले तो कह देना भाई साहब मजा नहीं आया। फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी? इज एम आर में। अभी बताया था मेरे बच्चे, हाँ या ना? आशीष, शिवानी, दीपक रावत, अर्चना, विश्वेंद्र मेरे बच्चे आंसर। अरे मैं कह रहा हूं शुभम पूरा आंसर मत बना। क्यों बना रहा है तू, पागल है क्या यार? क्यों बना रहा है? जब इजमार में जाएगी सर, विल आएगा नहीं, वर आएगा नहीं, वाज आएगा नहीं। 4 में से 3 गए, एक बचा मेरा आंसर। बोलो हाँ या ना, हो गया? हाँ या ना? हो गया। मैं तो पहली क्लास है आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, पहली क्लास है। मैंने पढ़ाया ही नहीं और तुम अपने आंसर निकालना भी शुरू कर गए। अब तुम सभी सही निकाल रहे हो, मैंने तो पढ़ाया भी नहीं। यार ऐसे कैसे हो सकता है? बंदे ने पढ़ाया नहीं, आके शकल दिखा दी और आंसर सही निकल गए। ऐसे तो बहुत मजा आ रहा है यार। आ रहा है या नहीं आ रहा? मजा आ रहा है ना? अबे हाँ या ना? आएगा अभी और मजा आएगा। अभी सवाल यार इतना खतरनाक सवाल है, डर लग रहा है देख के, फील आ रहा है देख के। इस सवाल को पढ़ के देखो ना एक बार। ये सवाल एग्जैक्टली क्या है? आई एम डूइंग सम्स। ये कह रहा है मेरे बच्चे के इस सवाल का राइट आंसर मेरे बेटे क्या दे रखा? आई एम डूइंग सम्स। घबरा गया मैं, मेरे पर नहीं बन रहा। मेरे को पढ़ना है सर, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं करना है। अभी तो मेरे बच्चे डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाऊंगा इसका, कहेगा भैया आंसर बनाओ। मैंने कहा सर ठीक है। मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया? मैंने बोला कि भैया अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर दे रखा हो, साथ में आई एन जी दे रखा हो, घबराना नहीं है, आराम से शांति से आंसर निकालो। इज एम आर को मेरे बेटे किस में चेंज कर दो? बीइंग। यानी ये आई एन जी सीधा सीधा किस में चेंज हो जाएगी? बीइंग में। पढ़ क्यों रहे हो यार, समय खराब क्यों कर रहे हो? जब एम प्लस आई एन जी आ गई तो मेरे बेटे मस्ट तो आएगा ही नहीं, मस्ट आएगा नहीं। 1 और 2, इसमें बीइंग था नहीं, ये भी गया। 4 में से 3 गए, एक बचा, एक जो मेरा आंसर था। अब बोलो कुछ कहना है? अब मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुमने मेरी सुन ली ना, अब मैं तुम्हारी सुन। अब बोलो क्या कहते हैं, पहले तुम बोलो मैं तुम्हारी सुनूंगा। चलो भाई बोलो अब क्या कहना है। अभी तक जो भी तुमने आंसर किए ठीक निकले ना? घबराओ मत। मैं तुमसे कहा था ना 15 मिनट दे दो, 15 मिनट के बाद तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी कि यार एग्जैक्टली हुआ क्या है ये। पढ़ाया भी कुछ नहीं, चीजें भी बहुत सारी क्लियर हो गई। 25 क्वेश्चन आते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पेपर में, सीपीयू में। एमटीएस में 5, स्टेनो में 10, सीजीएल में 5, सीएचएसएल में 5। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी भी टॉपिक को कराऊंगा तुम्हारी मर्जी से कराऊंगा, अपनी मर्जी से कराऊंगा, सिलेक्शन दिलाऊंगा। मजा आ रहा है मुस्कान? समझ आया? अब तुम बोलो क्या पूछना है। अब मैं तुम्हारी सुनूंगा, बताओ। पैसिव को एक्टिव में मैं कराऊंगा। शिवानी क्यों परेशान हो रही है? सबके भूत उतर गए। क्लास नोट्स बनाने मैं पूरी फाइल टेलीग्राम पे दे दूंगा। भावेश बत्रा सर मजा आ गया, मेरे आंसर सारे सही हैं। अब तो इंग्लिश इजी लगने लग रही है सर। बस ये और बता दो नोट्स कैसे बनाने हैं। दीपक भाई अभी मैं आपके सबके सवाल सुन रहा हूँ, जवाब भी दूंगा। मैं सबके सवाल सुन रहा हूँ, जवाब भी दूंगा। अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया यार। जब मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं इस बात की गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, फर्स्ट डे बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे ये लेवल लेकर आऊंगा तुम्हारा, ये लेवल लेकर आऊंगा तुम्हारा कि इस लेवल पे आके फाइट करनी है। कि इस बैच की क्लासेस का टाइम टेबल क्या, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। रुक जाओ, हो गया सबका? अब मैं बताता हूँ। मेरे बच्चे ये जो क्लास चलेगी, सभी थर्ड टाइम चेंज किया मैंने, ये क्लास चलेगी मेरे बच्चे 11 बजकर मॉर्निंग में। पहला सवाल। दूसरा, क्लास चलेगी मंडे टू फ्राइडे। अब मेरी बात समझना, तुम्हारे लिए क्या क्या है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, क्लास चलेगी मंडे टू फ्राइडे। अभी धीरे धीरे से बता रहा हूं मेरे बच्चे।
दूसरी बात, हर फ्राइडे को मेरे बेटे आपका एक मिक्स टेस्ट होगा। हर फ्राइडे को मेरे बेटे आपका क्या होगा, एक टेस्ट होगा। इसके लिए रेडी रहना, ठीक है। जो भी फाइल होगी मेरे बच्चे वो दो जगह मिलेगी आपको। एक, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको फाइल मिलेगी। टेलीग्राम चैनल मेरे बच्चे, उसका नाम मैं बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझ लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑफिसर्स क्लब, OFFICERS, ऑफिसर्स क्लब बाय इंद्रजीत शर्मा। इंद्रजीत शर्मा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। अब मेरी बात समझो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो यूट्यूब पे जाके इस क्लास को देख लेना। यूट्यूब चैनल है मेरे बच्चे इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा। इंग्लिश बाय इंद्रजीत सर, ये है मेरे बच्चे। मैं डेली वॉकैब भी कराता हूँ, सारी चीजें कराता हूँ, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, थैंक यू बेटा मनीषा। क्लियर हुआ? मंडे टू फ्राइडे चलेगी, फ्राइडे आपका टेस्ट होगा, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और फ्राइडे को टेस्ट होगा और ये मिक्स होगा। यहां फाइट करनी है 25 में से 22 प्लस, 50 में से 45 प्लस, 100 में से 80 प्लस, ये मार्क्स लेकर आने हैं। कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों? कमेंट फ्रीज हो गई, कमेंट रिफ्रेश कर लेते हैं। कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक कुछ और पूछना है? अभी मिल जाएगी। विश्वेंद्र परेशान मत हो, वॉकैब सुनो। वॉकैब कैसे होगी? डेली 15 मिनट, डेली 15 मिनट आपकी वॉकैब होगी और लगभग 50 मिनट्स आपकी ग्रामर होगी। 50 मिनट्स आपकी ग्रामर होगी। मेरी बात समझ? हल्का सब मिल जाएगी फाइल। विश्वेंद्र भाई टेलीग्राम पर डाल दी मैंने फाइल, आप जाके देख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। अब शुरू करें पढ़ना मेरे बच्चे। अब मैं शुरू करता हूं। तो मैंने कहा मेरे बच्चे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 3 रूल में खत्म कर दूंगा। और हाँ, रोज रात 8 बजे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक क्लास लेता हूं सभी बच्चों के लिए। खुशखबरी ये भी है कि मैं रोज रात 8 बजे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आता हूं, और वो सरप्राइज मेरे प्यारे बच्चे आप सभी बच्चों के लिए क्या है ये देख लीजिए मेरे बेटे। मैं कल से मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, और ये सीरीज मेरे प्यारे बच्चों आज डे 2 है, ठीक है। आज रात को पढ़ाऊंगा। ये सीरीज मेरे बच्चे डेली स्टार्ट हो चुकी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, वोकैब की कोई बुक नहीं खरीदनी है, सब कुछ मैं दूंगा। रोज रात 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग बताता हूं, सिनोनिम्स भी बताता हूं, एग्जाम्पल भी कराता हूं, और उसके साथ मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक मॉक टेस्ट भी कराता हूं। तो आज डे 2 है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप इस क्लास को रात 8 बजे जरूर करना, और चैनल का नाम है इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा, ठीक है बच्चे। तो ये सारी चीजें मेरे बेटे मैं आपको कराऊंगा। आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए कि हाँ भाई ये चीजें हमें करनी है। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब मेरी कहानी सुन दोबारा। अब मैंने आप लोगों से बोला कि एक्टिव सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा पढ़ा लूं मेरे बच्चे। टेस्ट भी यही होगा, टेस्ट भी यही होगा शिवानी, मैं करूंगा इसी टाइम होगा। मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस वो काम जो खुद करते हैं, पैसिव वॉइस जो काम किसी के द्वारा किया जाता है। आपको 3 रूल पे पूरा टॉपिक खत्म करा दूंगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसमें कि रूल नंबर 1 मेरे बच्चे क्या है आप लोगों का, ये वाला। फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी, इज एम आर में। डू डस किस में चेंज होगा, मयंक कुमार त्रिपाठी। मेरे व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, आराम से करा दूंगा, टेंशन मत ले मेरे बच्चे। इंग्लिश की टेंशन छोड़ दो, आंख बंद करके मेरे पे विश्वास कर लो। नोट्स बनाने हैं, पूरी फाइल ये क्लास खत्म होते ही टेलीग्राम पे दे दूंगा। क्लास खत्म होती है टेलीग्राम पे सारी फाइल, दिन की जितनी फाइल है टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी, और आपको आपके नोट्स सेक्शन में भी अपलोड होकर मिल जाएगी, ठीक है। मेरे बच्चे 3 रूल मैंने कहा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इजएमआर में चेंज होगी, डू डज इजएमआर में चेंज होगा। अब थोड़ा पढ़ लो क्योंकि मजा आएगा। इजएमआर आईएनजी इजएमआर बीइंग में चेंज होगी, हैज बीन में। लेकिन पैसिव की सबसे बड़ी खास बात कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा मेरे बच्चे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगी। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी ना, पैसिव नहीं बन सकता। इस बात को मेरे बच्चे दिमाग में रखना, यस और नो? मेरे बच्चे समझ आया सभी को? क्वेश्चन को समझो कि मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ा रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं मेरे बच्चे पास्ट पे। क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन एग्जैक्टली किया कैसे जाएगा। अब आते हैं मेरे बच्चे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखिए कि अगर मैं पास्ट टेंस की बात करता हूं, चलो प्रेजेंट तो आपने पहचान लिया, पास्ट में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं मेरे बेटे, मुझे कोई ये बताएगा? मेरे बेटे एक हो गया एक्टिव, और मेरे बच्चे एक मेरे क्या हो गया, पैसिव। यस और नो? अब पहले मुझे ये बताओ कि पास्ट में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं।
आप मुझे बताएंगे बच्चे, पास्ट में और कौन कौन से, जादू देख लिया ना, अब पढ़ाई कर लो मेरे बच्चे। जब पास्ट की बात करूंगा तो पास्ट में एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और मेरे बच्चे यहां पर डिड प्लस V1 आता है, और मेरे बच्चे यहां पर वाज वर प्लस ING आता है, और मेरे बेटे यहां पर सीधा सीधा मेरे बेटे यहां पर क्या आता है, हैड बीन आता है। हमने पास्ट के सारे हेल्पिंग वर्ब लिख दिए। अब जैसे प्रेजेंट में सबको इजएमआर में चेंज किया था, पास्ट में वाज वर में चेंज कर दीजिए। तो मेरे बेटे ये सेकंड फॉर्म है, आराम से करना। मैंने क्या बोला, थोड़ी देर में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी और कराऊंगा, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, अगर सेकंड फॉर्म है तो दोस्त सेकंड फॉर्म मेरे बेटे किस में चेंज होगी, वाज और वर में। अब मेरी बात समझ रहे हो। डिड मेरे बेटे किस में चेंज होगी, वाज और वर में। वाज वर मेरे बेटे किस में चेंज होगा, तो ING मेरे बेटे किस में चेंज हो जाएगी, वाज और वर मेरे बच्चे किस में चेंज हो जाएगी, बीइंग में। और हेड, सॉरी ये बीन नहीं हो गया, और मेरे बच्चे जो हेड है मेरे बेटे वो किस में चेंज हो जाएगा, हेड बीन में। और यू गाइस मस्ट रिमेंबर कि इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। अभी आपने प्रेजेंट वाला कराया था, मैं आपको पास्ट वाला भी कराऊंगा और सवाल आपको समझ आएगा। क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला मेरे बच्चे, आपको ध्यान से। हर्षित भाई मैंने आपकी बात समझ ली, अब पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने क्या बोला, सेकंड फॉर्म वाजवर में, डिड वाजवर में, वाजवर में ING, वाजवर बीइंग, और हैड बीन में चेंज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। रटना नहीं, समझना नहीं, पढ़ना नहीं, मेरा काम है कराने का। अब यहां पे दोबारा चलते हैं, सेकंड फॉर्म वाले एग्जांपल भी उठा लेते हैं। साला कौन सा में डर लग रहा है यहाँ पे मेरे भाई। जब मैंने कुछ क्वेश्चंस को करे तो सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी, वाजवर में। मैंने कहा सर ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी एक बार देख ले, घबराने की जरूरत नहीं है, हम है तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे ये हो गया। अभी आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है भैया जी, आराम से करेंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा हम बैठे उसे। मेरे बच्चे ये सवाल है, इतना बड़ा सवाल देख के बहुत मन घबरा गया, हमें डर लग रहा है भैया जी कि आंसर होगा कैसे। CPO का पेपर दिया है हमने भी सिलेक्शन लिया है, लेकिन बाद में बताएंगे, तुम्हें पहले दिखा दे। मेरे भाई इस सवाल को करना था, कहते आंसर बताओ। बेटा एक बार इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे ट्राई करो, कि अगर मैं इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करने पे आ गया तो मेरे बेटे में आंसर एग्जैक्टली निकाल लूंगा क्या, कोई मुझे बताएगा बच्चे। इस सवाल को मेरे बेटे एक बार पढ़ो, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर बेस्ड ऑन द ग्रामेटिकली पॉइंट्स की आंसर कैसे निकलेगा। जब आंसर करोगे मेरे बच्चे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई आंसर कैसे होगा। लेट्स सी, पढ़ो मेरे बच्चे, मजा आएगा। यस और नो। द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट देयर कन्वर्सेशन। चलो अगर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। ये पैसिव है, घबरा क्यों रहे हो। ये मेरे बेटे पैसिव है। जब आपने एक चीज नोट करी, यहां पे क्या लिखा है, बीइंग, यानी ये पैसिव है भाई। बीइंग आ गया ना, पैसिव है, घबरा क्यों रहे हो यार। इस बीइंग को वापस इसमें ING बना के जोड़ दो। बीइंग को जब उल्टा मेरे बेटे आप ING बना के जोड़ोगे तो रिकॉर्ड में यहां पर क्या आ जाएगा, रिकॉर्डिंग आ जाएगा, आएगा ना, तो रिकॉर्डिंग आ जाएगा। अब रिकॉर्डिंग मेरे बेटे किस में आएगा, अबे तुम उल्टा कर गए यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो यार, ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं। बीइंग को ING बना के जोड़ दो, तो जब ING बना के जोड़ोगे तो इसमें भी रिकॉर्डिंग है और इसमें भी रिकॉर्डिंग है। समझ आया। तो मेरे बेटे यहां पर स्मगलर्स रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, कोई ना कोई तो रिकॉर्डिंग कर रहा था। आंसर मेरे बच्चे ए आया। लिखना नहीं है दीपक भाई, कुछ भी नहीं लिखना है। मैंने क्या बोला, कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, शायद आप कर दो, बहुत अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 12, यहां पे नोट करो, कैप्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों किस में जाएगी, वाज और वर में। भाई कैप्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों किस में जाएगी, वाज वर में। अब आंसर बताओ। अब आंसर बताओ ना, कि अगर मैं इस सवाल को करने पे आऊं तो मैं कैसे करूंगा। मेरे बच्चे कैप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। बेटा क्वेश्चन नंबर डाल के जवाब दिया, अगर साहिल, जयदीप, चैतन्य, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर के आगे ABCD लिखा करो। मनीषा क्वेश्चन नंबर का है, ये सवाल था। मैं घबरा गया यार, मेरे से तो बना ही नहीं एग्जाम्पल नंबर 12, अब कैसे करें। कोई टेंशन नहीं है, आराम से देखते हैं। जब कैप्ट सेकंड फॉर्म थी तो सेकंड फॉर्म मेरे बच्चे वाजवर में जाएगी, ये वाला ऑप्शन तो चला गया। इस क्वेश्चन में बीइंग था, ये गया, क्योंकि बीइंग तब बनेगा जब हम ING का इस्तेमाल करेंगे, ये भी गया। बच्चे कितने मेरे बच्चे, 2। अब इन दोनों में से आपको एक आंसर निकालना होगा, और मेरे बेटे यहां पर कैप्ट
आना चाहिए था, वेटिंग नहीं आना चाहिए था। तो मेरे बच्चे ये वाला ऑप्शन भी चला गया। मेरे बेटे आंसर क्या आ गया? अभी इतना आसान सवाल है यार, बन रहा है ना, बन रहे हैं ना, ऐसे सवाल बनेंगे, आप आराम से कर सकते हो। और दिखाता हूं, और धीरे धीरे मैं टफ लेवल पे लेकर आऊंगा, लेकिन अभी धीरे धीरे कि हाँ भाई हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको देखते हैं, ठीक है। वेट एंड वॉच गाइस, डू फास्ट। क्या हम इस सवाल को कर सकते हैं? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्या हम इस सवाल को कर सकते हैं? एग्जाम्पल नंबर 20 में कैप्ट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। शिवानी ध्यान से अगर बेटा गलती करिए, कैप्ट, आपको सिर्फ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है। जब आप वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों पे ध्यान दोगे तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। यस और नो? जब आप वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। क्या तब ये आंसर बनाना है? मैंने कहा सर ठीक है। कैसे बनाओगे यार, ट्राई तो करो। 20 नंबर पढ़ो, बहुत बढ़िया बेटा। एलिमिनेशन फॉर्मेट रिमूव करो। मैं आपको डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराऊंगा। पहला दिन है इसीलिए बोल रहा हूं कि सिखा रहा हूं। मेरे बेटे जैसे ही आपने पढ़ा कैप्ट, अब पहली बात, कैप्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। सेकंड फॉर्म मेरे बेटे किस में जाएगी? वाज और वर में। तो जब वाज वर में जाएगी मेरे भाई मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें तो वाजवर था नहीं, ये वाला ऑप्शन चला गया। इसमें तो वाजवर था नहीं, इसमें चला गया। इसमें तो कैप्ट ही गायब है, ये भी चला गया मेरे दोस्त। आंसर क्या आ गया? ए बोलो, जय माता दी। आ गया बेटा? सपना, निशा, चैतन्य, मनीषा, जयदीप, आ गया बेटा समझ? मजा आ रहा है ना? ये सवाल ऐसे निकलते हैं। चलो और देखते हैं, मजा आएगा। सर बहुत मजा आ रहा है, सर बहुत मजा आ रहा है, फील आ रहा है सर, फील। ठीक है, और दिखाऊं मैं सवाल? अगर आप कर दोगे तो बहुत अच्छा सवाल है। और दिखाऊं? हाँ, इसको करके दिखाओ। एग्जाम्पल नंबर 22, ऐसा वर्ड ढूंढो जो तुम्हें आंसर देके जाएगा। मैंने कहा ना शब्द बड़े अच्छे हैं। मेरे बेटे एक ऐसा शब्द ढूंढो जो तुम्हें आंसर देके जाएगा। वो आंसर आएगा कैसे? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस सवाल को निकालने के लिए घबराहट क्यों? जो तरीका मैंने बताया उस पर फॉलो करो। मेरे बेटे ये क्या लिखा? इलेक्टेड। इलेक्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। सेकंड फॉर्म किस में जाएगी? वाजवर में। अब मेरे बेटे किस किस में वाजवर नहीं है? काट दो, देखो सारा आंसर ना निकले तो कह देना भाई साहब मेरा नाम इंद्रजीत नहीं। निकालो एग्जाम्पल नंबर 22। तुम्हें तो अब तक बाकी टीचर सिर्फ समझा रहे थे, मैं तो डायरेक्टली करवा रहा हूं। मेरा काम ही यही है, सीधा लेवल पे लेकर आना। महेश भाई क्वेश्चन नंबर डालो। शिवानी दोबारा देख सवाल को। एग्जाम्पल नंबर 22 कर पहले। मेरे बेटे इलेक्टेड वर्ब में ईडी लग रहा है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जाएगी वाज वर्ब में। जब वाज वर्ब में जाएगी तो बेटा ये इस वाले तो मेरे काम के वैसे भी नहीं थे। बचे दो, बचे दो। अब एक बताओ कौन सा सही कौन? क्या मैं किसी भी सेंटेंस को हिम से शुरू कर सकता हूं? यस और नो? हाँ या ना? एक बार दोनों के आंसर बेटा मुझे बताओ। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। बिना मेरे बच्चे आंसर सब। क्वेश्चन को देखिए मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला? जब सेकंड फॉर्म लगाओगे तो हिम को आगे लेकर आओगे तो हिम आगे आके क्या बनेगा? हिम थोड़ी बनेगा, ही बनेगा ना यार। अभी तक जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो सही निकल रहे हैं? सर मजा आ रहा है। अनुराग कह रहा है सर बहुत मजा आ रहा है। अभी आएगा और मजा आएगा। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखना भाई, ये सवाल था। इसको कर सकते हो तो कर लेंगे। ये वाला, अरे बड़ा मजेदार सवाल है यार, ये वाला भी बहुत मजेदार है भाई। ये वाला सवाल है। अब इस सवाल को मेरे बच्चे करना था यार। 25वां सवाल हिम से स्टार्ट नहीं होगा कभी भी। ये सवाल था। समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली। यार मैं घबरा गया, मुझे चक्कर आ गए सवाल देख के, कैसे किया जाएगा? तो जिनको घबराहट हो रही है वो दवाई ले ले। तो मेरे बेटे इस सवाल में पुल्ड मेरे बच्चे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। सेकंड फॉर्म मेरे बेटे दोबारा किस में जाएगी? वाज वर्ब में। जो क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही। हिम से सेंटेंस शुरू नहीं करेंगे ना, हिम को ही बनाएंगे आगे, हर को शी बनाएंगे, देम को दे बनाएंगे, मी को आई बनाएंगे, यू का यू रहेगा और अस का भी रहेगा। मेरे बच्चे पुल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। पुल्ड मेरे बच्चे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। क्या दिल्ली पुलिस में इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं? हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आते हैं बेटा, कांस्टेबल में नहीं आते। मेरे बेटे श्रीकांत क्वेश्चन नंबर डाल के जवाब दे। पुल्ड सेकंड फॉर्म वाज वर्ब में चेंज होगी। हेड आएगा? नहीं आएगा। हेड आएगा? नहीं आएगा। बचे कितने यार? दो। इसमें तो पुल्ड से पहले टू भी लगा रखा है जो मेरे काम का था ही नहीं, तो ये भी गया। आंसर क्या आ गया? डी। कौन था नलायक जो बी बोल रहा? अल का बी कैसे हो जाएगा? नया बी कैसे हो जाएगा? तुम सारे नलायक हो गया है भाई,
नालायकों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? वाज के बाद टू भी थोड़ी आ जाएगा। वाज पुल्ड वायलेंटली, बात खत्म। बाय समवन, लगाओ मत लगाओ कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सिली मिस्टेक्स गाइस, नहीं करनी चाहिए थी। चलो और देखते हैं, कोई सवाल मिल जाए तो। देखते हैं धीरे धीरे। अगर तुम इस सवाल को कर सकते हो तो मैं मान जाऊं। एग्जाम्पल नंबर 33 बहुत टफ है। एग्जाम्पल नंबर 33 मेरे प्यारे बच्चों, आंसर कैसे करोगे? एग्जाम्पल नंबर मेरे प्यारे बच्चों 33, अब पढ़ाऊंगा। लास्ट में तो समवन नहीं है, कोई बात नहीं। ज्योतिष सब्जेक्ट को आगे लेके आना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़ाऊंगा इसके बारे में, अभी समझाऊंगा। मेरे बच्चे 33 कहता है आंसर बनाओ। मैंने कहा सर डी के सारे आंसर कराऊंगा, अभी दोबारा कराऊंगा। मेरे बेटे ये क्या लिखा है? सबसे पहले देखो, एक्यूज के बाद क्या लिखा है? हिम। तो जब हिम को आगे लेकर आओगे तो क्या बनेगा? ही। अब ही के ऑप्शन कितने? आंसर आ गया, जाओ कह दिया मैंने, जाओ। जब आप इस हिम को आगे लेकर आओगे तो क्या बनेगा बताओ मेरे बेटे? जब आप हिम को एंड से आगे लेकर आओगे तो हिम का क्या बनेगा? ही बनेगा। कितने सेंटेंस ही से शुरू हुए? आंसर आ गया यार। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो गलत कह दे सर मेरे को समझ नहीं आया। बहुत ही आसान तरीका। रूल में बाय मैंडेटरी अर्जुन है ही नहीं, बाय नहीं लगाना है तो भी, नहीं तो भी। मैं बताऊंगा उसके बारे में। ये सवाल था, ही के कितने ऑप्शन है? एक बच्चा गलत नहीं हो सकता। सर ही में ये नहीं है, ही ये नहीं है। अरे भाई हो गया आंसर, क्यों पढ़ रहे हो यार? क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ना नहीं है यार, पढ़ना नहीं है। नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। मैं फिर बोल रहा हूं, करने से मतलब रखो, विश्वास रखो अपने ऊपर, तुम कर सकते हो। ठीक है, अब ये सवाल था, इस सवाल को देखो। एग्जाम्पल नंबर 38, मैं ये क्वेश्चन देख रहा था, पहले मैं पढ़ने लगा। वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। अरे भाई क्यों सर दर्द कर रहे हो? मत पढ़ो यार। मेरे बच्चे ये क्या लिखा है? आर प्लस आई एन जी। इस आई एन जी को हटाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? बीइंग का। सर सच में पढ़ने में मजा आ रहा है, अब आएगा बच्चे। इस आईएनजी को हटाने के लिए मेरे बेटे आप किसका यूज करोगे? बीइंग का। हाँ या ना? अब ये देखो, बीइंग किस किस में नहीं है। एक आंसर होगा, आंसर आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं, एक्यूज का सेकंड फॉर्म एक्यूज होता है। मेरे बेटे अब बताओ, बीइंग किस में चेंज होगा? सॉरी, आईएनजी किस में चेंज होगी? किस में चेंज होगी? मेरे बेटे आईएनजी बीइंग में चेंज होगी। अरे मेरे दोस्त, इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग नहीं है। चार में से तीन गए, एक बच्चा मेरा आंसर। बेटा आंसर क्या आ गया? हो गया, टाटा बाय बाय। क्लियर है बेटा? और करने हैं? और करने हैं ये बस? मैंने क्या बोला था? आधा घंटा दो, आधे घंटे में तुम एंड में खुद ही बोलोगे सर मजा आ गया। अगर मैंने क्या झूठ बोला था? मैंने क्लास शुरू होते वक्त लोगों ने बक बक करना शुरू कर दी। सब बोल रहे सर क्या करा रहे हो, सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा। मैंने एक ही वर्ड कहा था, मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ आधा घंटा दे दो। अगर आधे घंटे में तुमने ये ना कह दिया ना कि सर मजा आ गया, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और कोई टीचर खड़ा होकर अगर इतनी बड़ी बात कह रहा है तो वो दम रखता है। अब बताओ तुम्हें मजा आया नहीं आया? एग्जैक्टली अब क्या कहना चाहोगे? अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया यार। और करने हैं, सबने करिए और करने हैं सर। अभी तो जल्दी भी कह रहा और करने हैं। बताओ बेटा कैसा लगा? जब मैं बोल रहा था आधा घंटा मतलब आधा घंटा, आधे घंटे बाद तुमने खुद अपने आप उधेड़ दिए क्वेश्चंस। तो कैसे लगा मेरे बच्चे? पढ़ने में मजा आया? एग्जैक्टली exactly, जय हो गुरुदेव विनीत भाई। अभी तो मैं और लेवल अप करूंगा। सर अभी मत जाइए सर, आपको मेरे साथ पढ़ते पढ़ते 1 घंटा होने जा रहा है। गौरव भाई कमेंट से भरिए, सर और करा दो, मजा आ रहा है। अब देखो और करा दो। अभी बहुत अच्छे लेवल कराऊंगा। ये तो खैर लेवल है नो डाउट, बट ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और ये टारगेट लेके चलो कि मजा इसी में आएगा। सर मजा बांध दिया गुरुजी आपने तो। अभी तो लेवल और रुक तो जाओ, अभी तो मजे और आएंगे। जब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव कराऊंगा तब भी मजा आएगा। चलो एक दो सवाल और करते हैं बेटा। घबराने की जरूरत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है कि आंसर होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को समझना आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा लेवल अप कर दूं, बट याद कैसे होगा सर? रूल्स रूल्स तो मैं भाई मैंने अभी तक किसी को याद कराए भी नहीं है।
मैंने किसी को रूल्स नहीं कराए। अब ये सवाल थोड़ा लेवल अप है, मतलब हाई लेवल का एग्जाम्पल है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये एक हाई लेवल का एग्जाम्पल है। अब इस सवाल का मेरे बच्चे बताओ, टाइम का पता ही नहीं लगा सर, कब तक 1 घंटा निकल गया, 1 घंटा हो भी गया मेरे बच्चे। अब इस सवाल को हाई लेवल पे करते हैं। सबसे बेस्ट क्लास लगी सर अभी तक, थैंक यू सो मच बेटा। अब ये सवाल घबराहट क्यों हो रही है बेटा? ये हो गई वर्ब, ये हो गया यू, यस और नो? मेरे बेटे आप इस सवाल को क्यों नहीं करते? आप यू को आगे लेकर आओ ना। सबसे पहले आई कैसे आ गया? तो ये दो ऑप्शन चले गए। भावेश भाई क्या कर रहे हो आप यार? मेरे बेटे दो तो वैसे भी चलेगा, आई का सेंस नहीं बनता, यस और नो? अब यहां पे एक्सपेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी? इज, एम, आर में। देखो सब में सेम है, सब में सेम है, ये सुनो। लेकिन यहाँ पे देखो 2+V1 लिखा है, तो यहाँ 2 भी नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। आंसर क्या आ गया? सी, दैट्स माई पॉइंट। हाँ तो पर खाऊंगा, खाना पकड़वा देना, भेज दो उसे। आए मेरे बच्चे? हाँ। मेरे बेटा आंसर कैसे करोगे मेरे बच्चे? अब ये सवाल बोलो, 40 वाला। माइक ऑन है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 40 वाला, डिड, डू, डिड, डन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब मेरे बच्चे आवाज आ रही है नहीं आ रही? एक बार कंफर्म कर दीजिए। अच्छा लेट मी चेक, वेट वेट वेट। आवाज तो आ रही है बेटा, अभी आवाज ओके है? मेरे बच्चे आ रही है? अब मेरे बच्चों, अब मेरे बेटे ये डिड मेरे बेटे वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में जाएगी? वाज और वर्ब में, प्लस V3, यानी ये चाहिए। अब मेरे बेटे इस सवाल को करना है तो कैसे करेंगे? आराम से देखो, डैमेज आएगा नहीं, डिड आएगा नहीं, डैमेज आएगा नहीं, वाज डन एक ही ऑप्शन में था, आंसर आ गया बेटा ए। हो गया आंसर। और देखें, बहुत मजा आ रहा है तुम्हें तो। इस सवाल को करो, एग्जाम्पल नंबर 41, लेट्स ट्राई, करो एक बार। मेरी वॉइस आ रही है बेटा? एग्जाम्पल नंबर मेरे बेटे 41 क्या कहता है? द बॉय हैज रंग द बेल। अब जैसे ही हैज देखा, दिमाग में क्या आ गया? यार मुझे ना ऑप्शन में हैज बीन, हैव बीन देखना है। अब मेरे बेटे ध्यान से, हाँ क्लास 11 बजे होगी नितिन भाई, ठीक है? अब मेरे बच्चे ऑप्शन चेक करने, द बॉय हैज रंग द बेल एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर हियर? अब हैज को हैज बीन और हैव बीन में चेंज करके देखो ना भाई साहब, आराम से आंसर निकलेगा। और मैं कह रहा हूं 1 घंटे का जिस आदमी का पता ही नहीं चला तो कैसे करोगे? तो मेरे बेटे आप इस हैज को चेंज कर दो दो ऑप्शन में, या तो मेरे दोस्त हैज बीन बनेगा या मेरे दोस्त हैव बीन बनेगा। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जय माता दी बोल के आंसर निकाल दो। ना निकले तो कह देना सर आंसर नहीं होगा। आज वो कैब नहीं कराऊंगा, कल से करा दूंगा, ठीक है? तो मेरे बच्चे अब हैज बीन, देखो वाज दे रखा है, वाज दे रखा है, दो ऑप्शन तो मेरे पहले ही चले गए, बचे मेरे बच्चे दो। अब एक बात तो बताओ यार, बीन और बींग एक साथ थोड़ी आ जाएगा। एक म्यान में दो तलवार कैसे आ जाएगी मेरे बेटे? आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया सीधा सीधा ए। बीइंग क्यों नहीं आएगा? बीइंग मेरे बच्चे शिवानी हम कब लगाते हैं? जब हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है, एक चीज समझाता हूँ, बड़ी अच्छी है, देखो बड़ी अच्छी, मजा आ गया तुम्हें तो। लेकिन अब मेरी बात समझना बेटा, ये वाली क्लास शाम को जरूर ले लेना, वोकैब वाली। आज रात 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश में इंद्रजीत शर्मा पे होगी, डेली कराता हूँ, ठीक है? बड़ी अच्छी सवाल है। देखो ये ना एक स्ट्रक्चर पे काम करता है, ये पूरा कंसेप्ट जो है एक स्ट्रक्चर पे काम करता है। और स्ट्रक्चर क्या है आप समझ लो मेरे बच्चे। मेरे बेटे जब आप एक्टिव का काम करोगे, एक्टिव सेंटेंस दे दिया, एक सब्जेक्ट दे दिया, एक हेल्पिंग वर्ब दे दिया, एक मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या दे दिया? वर्ब दे दिया, और मेरे बेटे ऑब्जेक्ट दे दिया। आप ये मान के चलो, मैं जो बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, आपको हमला करना है पाकिस्तान पे,
तो पहला हमला मेरे बेटे उसके बेस कैंप पे होगा, उसका बेस कैंप है उसका हेल्पिंग वर्ब। पहला अटैक हमें कहां पे करना है? उसके हेल्पिंग वर्ब पे। अब मेरी बात समझ रहे हो? पहला अटैक कहां पे करना है? उसके हेल्पिंग वर्ब पे। ये मानो कि पहले अटैक में पाकिस्तान खत्म, साला उड़ा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला अटैक कहां करना है? उसके हेल्पिंग वर्ब पे। तो हेल्पिंग वर्ब मेरे बच्चे, मैंने अभी यही तो बताया था आप लोगों को। हेल्पिंग वर्ब मेरे बेटे यही तो है, ये हमारा फर्स्ट अटैक होगा, ये है हमारे राफेल मिसाइल। ठीक है, तो दोस्त यहां पे हमने क्या कर दिया? पहला हमला कर दिया। अब पहले हमले से पाकिस्तान बच गया, पहले हमले से पाकिस्तान बच गया। तो मेरे बेटे दूसरा अटैक होगा ये वाला, वर्ब। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिली तो काट देना, और ये होगा ऑब्जेक्ट मेरा थर्ड अटैक। क्या हो गया मेरा? थर्ड अटैक। अगर कुछ नहीं मिला तो फिर आंसर ये मिल जाएगा। तो आपको 3 हमले करने हैं। पहला हमला सबसे खतरनाक होना चाहिए कि दूसरे में उठे ही ना, और पहला हमला होता है उसका हेल्पिंग वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब पे स्ट्राइक करना है। आप आंसर निकाल दो। मैंने क्या बोला? कोई भी एग्जांपल कर लो, आप कोई भी बड़े से बड़ा एग्जांपल कर लो। मैं आपको एंड तक भी ले जाऊंगा ना, और 100 क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये वाला सवाल देखो, ये सवाल है एग्जाम्पल नंबर 67। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल है, तो आप इसके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे हमला करो। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब पे हमला करो, लेकिन करो तो सही, लेकिन करो तो सही। जब इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चे आप लोग करोगे तो कैसे करोगे? आपने करना नहीं, रटना नहीं, समझना नहीं, पढ़ना नहीं, बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आएगा? सी देखो मेरे बेटे, ये क्या लिखा है? पिक। इस पिक को पकड़ लो। पिक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी? इज एम आर में। तो जब इज एम आर में जाएगी तो इज एम आर के ऑप्शन ढूंढो। आज क्लास ऐसे ही निकल गई, कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं हुआ, इतना कुछ करा दिया यार, तो कह रहा कुछ नहीं हुआ, कैसी बातें कर रहा है। चलो अब मेरे बच्चे, फर्स्ट 1 घंटा हो गया, मैंने क्या बोला? 1 घंटे में अगर मैं 1 मिनट भी इधर साइड में होके गया हूं तो मुझे बताओ। मेरे बच्चे जब इज एम आर में आएगी तो इज एम आर वाले कंसेप्ट को छोड़ के बाकी हटा दो। तो जब इज एम आर आएगी, ध्यान से देखना, पिक की थर्ड फॉर्म, ध्यान से देखना, आर फ्रेश थर्ड फॉर्म नहीं थी, आर फ्रेश थर्ड फॉर्म नहीं थी। 2 ऑप्शन तो मेरे वैसे भी चले गए। मेरे बच्चे बचे कितने? द फ्लावर्स, पीछे से क्या आएगा? द फ्लावर्स, यही तो आगे आएगा, यही तो आगे आएगा। आंसर आएगा सी, क्योंकि यहां फ्रेश फ्लावर्स नहीं आएंगे। फ्लावर्स से पहले फ्रेश वर्ड तो क्वेश्चन में भी नहीं था। हाँ, अर्जुन भाई आप भी गलत कर रहे हो, शिवानी बेटा आप भी गलत कर रहे हो। यहां पे फ्रेश अलग है, फ्लावर्स से पहले द है, तो द फ्लावर्स ये होना चाहिए था। आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने ध्यान ही नहीं दिया सवाल पे। कैसी बातें कर रहे हो? 67 का ए नहीं होगा बेटा, सी होगा। शिवानी गलत, ज्योति गलत, ध्यान से, स्नेहा रानी गलत। बेरा आराम से मेरे बेटे, रविंदर भाई तेरा सही है आंसर, क्योंकि आप वर्ड को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने वर्ड चेंज किया तो गलत हो जाएगा मेरे बच्चे। हमला करना है सीधा सीधा उसके पॉइंट पे, पॉइंट पे कर दिया, आंसर अपने आप आ जाएगा। बेटा आप किसी भी चीज को करो लॉजिकली समझो, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला अभी दिखाता हूं एग्जाम्पल, मेरे बच्चे आराम से देखिए। ये सवाल था एग्जाम्पल नंबर 71। कहता भाई इसका आंसर निकालो। मैंने कहा भाई ठीक है। कहता है भाई इसका आंसर निकालो। मैंने कहा भाई ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना था, हाँ या ना? कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में गलती होती रहती है। अब मेरे से बोला कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। मैंने कहा भाई निकालूंगा। कैसे निकालूं यार, घबराहट हो रही है। मेरे बेटे ये क्या है, इस पे हमला करो ना। पाकिस्तान का बेस कैंप क्या है? उसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। आप सीधा टारगेट बनाओ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, अब टुक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड, क्योंकि मेरे बेटे इसकी 3 फॉर्म होती है। एक हो गई टेक, एक हो गई टुक, और एक मेरे बेटे क्या हो गई? टेकन। तो ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई सेकंड फॉर्म, ये हो गई थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होगी तो मैं चेंज करूंगा मेरे बेटे किसमें? इज एम आर में। सेकंड फॉर्म होगी तो मेरे बेटे में किसमें चेंज करूंगा? इज एम वाजवर में। अब समझदार हो ना यार भैया। ये देखिए ना, इज आएगा भैया, नहीं आएगा। सर हेड आएगा, सर ये भी नहीं आएगा। तो भैया शिवानी डी कैसे हो जाएगा बेटा? ये वाला ऑप्शन क्या और ये वाला ऑप्शन क्या? भाई सेकंड फॉर्म जो है वो वाजवर में जाती है। अभी इसके बारे में भी बताऊंगा, सेकंड फॉर्म कैसे पहचानोगे, थर्ड फॉर्म कैसे पहचानोगे, समझ आएगा। अब मेरे बच्चे बच्चे कितने? 2। अब टुक के बाद क्या लिखा है? मनी। तो मनी आगे आएगा या कस्टमर आगे आएगा? चलो आप मुझे बताओ।
मनी आगे आएगा या कस्टमर आगे आएगा? ऑब्वियसली यार, जो लिखा है वही तो आगे आएगा, कस्टमर आगे थोड़ी आ जाएगा। आंसर क्या आ गया भाई? हो गया बेस कम, पाकिस्तान का उड़ा दी तरह। बहुत बदतमीजी कर रहा था। अब मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो? हाँ या ना? ओ भाई, इतना अच्छा सवाल। ओ भाई, इस सवाल को करके दिखाओ ना। हेड बीन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरे बच्चे शिवानी हेड को हेड बीन में चेंज करते हैं। अगर क्वेश्चन में हेड होगा तो आंसर में हेड आएगा, क्वेश्चन में हेड नहीं है तो आंसर में भी हेड नहीं आएगा। इस सवाल को देखो, वाज के साथ आईएनजी है। इस सवाल को मेरे प्यारे बच्चों क्या देखो, वाज के साथ आईएनजी है। अब इस आईएनजी को रिमूव करना है। कैसे करोगे मेरे बच्चे? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करोगे? डू फास्ट। आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आपसे बात करूंगा, खत्म करता हूं, ठीक है मेरे बेटे? जब इस सवाल को आप करोगे तो वाज प्लस आईएनजी आ गया। इस आईएनजी को मेरे बेटे किस में चेंज करोगे? बीइंग में। आर आएगा नहीं, इज आएगा नहीं, दो ऑप्शन चले गए, हाँ या ना? बचे कितने? दो। अब लीडर्स के साथ वाज नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल था। ये कैसा है? बहुत सारे हैं। तो अगर प्लूरल है तो मेरे बेटे आंसर क्या आ गया? दिस वन। कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना? कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों? यस और नो बेटा को कंफर्म कर दीजिए एक बार। दोस्तों, जिंदगी में ना एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है पता है? जो सिर्फ तुम्हें आता है। और इस दुनिया में सबसे टफ काम क्या है? जो तुम्हें नहीं आता। अगर जिंदगी में कभी कुछ सीखने का मौका मिले ना तो उसको सीखना जरूर, क्योंकि कई लोगों के लिए वो काम बहुत टफ हो सकता है। और जब आप उसे सीख जाओगे तो शायद तुम्हारे लिए वो आसान होगा। इसीलिए डर को अपने मन से निकालो, और जिस चीज से आप डरते हो वही काम आप सबसे ज्यादा करो। क्योंकि जीवन में सबसे कठिन काम वही है जो तुम्हें नहीं आता, और सबसे आसान काम वही है जो तुम्हें आता है। तो जीवन को अगर बहुत ही सिंपल बनाना है ना, तो समस्याओं पे ध्यान ना देके उसके समाधान पे ध्यान दो। मेरे बेटे आया समझ ये वाला पॉइंट? 71 वाला बता दूं? कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चे? यस और नो? क्लियर है? अरे सिंपल है बेटा। लीडर्स वर होता है, लीडर्स वास थोड़ी होता है। खैर कोई बात नहीं, आज के लिए हम इतनी क्लास करते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ तो आ गया होगा। ए और बी दोनों सेम नहीं है श्रीकांत। यहाँ पे वर है, यहाँ पे वर, यहाँ पे वाज है। फर्क है मेरे बच्चे। यहाँ वाज है, यहाँ वर है। वाज जो लगता है वो एक आदमी के लिए लगता है, सिंगल पर्सन के लिए। और जो एक से ज्यादा होता है वहां पर वर लगाया जाता है। सर ये समझ आ गया सर, इससे पहले भी ऐसा आपसे ही पढ़े, बट आज भी आपसे ही पढ़े। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। बेटा क्लास कैसी लगी आप सभी बच्चों को? ईमानदारी से अपना एक फीडबैक दो मुझे, एक बार रिव्यू दो। इस टॉपिक को कल मैं बिल्कुल प्यार से कराऊंगा और बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा। जिन बच्चों को आज समझ नहीं आया कल और अच्छे कराऊंगा। चैतन्य टेंशन मत ले मेरे प्यारे बच्चों। पहले शिवानी कल बताऊंगा क्लास कैसी लगी, पहले ये बताओ आप सभी बच्चे, क्लास कैसी लगी? समझ आया नहीं आया? प्लीज एक बार मुझे बताओ, ईमानदारी से फीडबैक देना, क्योंकि आज की क्लास अच्छी लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, आप वोकैब भी आज से ही शुरू कर दो। ये पूरी 100 क्वेश्चन की फाइल है, ये मैं आप लोगों को दूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आज रात मेरे YouTube चैनल पर डेली मैं वोकैब कराता हूं मेरे बच्चे। स्नेहा वोकैब करा रहा हूं बेटा, मेरे YouTube चैनल पर रात 8 बजे मैं करा रहा हूं द वोकैब ग्रंथ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास होगी, और शाम को मेरे बच्चे ये 8 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। तो 8 बजे YouTube चैनल पर मेरे बच्चे इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा पे जरूर आ जाना। बहुत अच्छा सर, आज तक नहीं पढ़े ऐसा और कोई बड़ा। मजा आ गया। 8 बजे मिलेंगे रात को इस वोकैब के सेशन में, जहां मैं आपको हिंदी इंग्लिश सारे मीनिंग वन वर्ड्स के बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।